Good morning, class 9th student. I hope you will be fine. Today, 14 May 2020, on Thursday. Today we are attend last पैसेज क्षितिज भाग 1 लेसन नंबर 10 टाइटल बाघ रिटन बाई कवयत्री ललित रिटन बाई पोएटेस ललित। इनके इस शीर्षक में 4 अवतरण हैं। मैंने मंडे में आपको 3rd अवतरण की एक्सप्लेनेशन की थी, आज अंतिम अवतरण की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे और आशा करता हूँ कि कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप अपना नोटबुक को खरीदें, स्कूल से मिल रही हैं तो स्कूल से लें, अन्यथा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक हैं इनकी व्यवस्था करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबा समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपका कहीं नुकसान ना हो। दूसरी बात यह है कि आप अपनी अप्रैल माह की, और यदि आपका ड्यूज है मार्च का, तो मार्च और अप्रैल माह का कम से कम अपना जो ड्यूज है वो काउंटर पर सबमिट करें। देखिए जरा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयत्री कहती हैं 3री पंक्ति में, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत काव्यांश में कवयत्री ने उस स्थिति से व्यक्ति को बचने की सलाह दी है जिस स्थिति में फंस कर के, जिस सांसारिक ईर्ष्या द्वेष, धार्मिक भावनाओं में व्यक्ति अपनी सोच को गिर में रख देता है, सोचना विचारना बंद कर देता है, धार्मिक संकीर्णताओं में व्यक्ति अपने को फंसा लेता है। कवयत्री ने धार्मिक संकीर्णताओं से बाहर निकलने की बात की है और स्वयं को पहचानने की बात की है। हमें स्वयं की अपनी पहचान है नहीं, हम दूसरों की पहचान करते फिरते हैं, दूसरों को हम सलाह देते फिरते हैं, दूसरों को बताते फिरते हैं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अरे सबसे पहले व्यक्ति को अपने विषय में तो सोचना चाहिए। तुम्हें अपने विषय में नहीं पता, तुम दूसरों को क्या सलाह दे सकते हो? तो सबसे पहले व्यक्ति को अपनी पहचान करना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए दुनिया में आया हूं, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्ति ने मुख्य उद्देश्य को, मुख्य लक्ष्य को गौड़ लक्ष्य मान लिया है, सहायक लक्ष्य मान लिया है, और जो गौण है, जो सहायक है, उसे व्यक्ति मुख्य लक्ष्य माने बैठा है, मुख्य ड्यूटी माने बैठा है। परिवार का भरण पोषण करने में रात दिन झूठ सच बोलता है, गलत काम करता है, व्यक्तियों के गले काटता है, बाह्य आडंबर इतने सारे करता है, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझाने का प्रयास करता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब धर्म जो है मेरे धर्म से नीचे हैं। परंतु उसकी एक गलत सोच है। धर्म जाति सब यहीं पर बन रही है।
इसलिए शिव का जो मीनिंग है यहाँ उस शक्ति से है जो संपूर्ण विश्व का नियमन करती है, संपूर्ण विश्व का संचालन करती है, और संपूर्ण विश्व के जो बंदे हैं सब उसी शक्ति के बनाए हुए हैं, और उसकी बिना परमिशन के व्यक्ति एक पग भी नहीं बदल सकता। व्यक्ति को एक सांस भी लौट करके नहीं आ सकती। उस शक्ति को कवयित्री ने शिव कहा है। शिव अनादि है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। शास्त्रों में कहीं नहीं दे रखा शिव का जन्म और मृत्यु, इसलिए क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, अमर है, अजर है। तो उसकी बात की है कवित्री ने इस पैसेज से संबंधित। थल थल में बसता है शिव ही, वो ईश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का नियमन करता है, संचालन करता है, थल थल में हर जगह बसता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, और चाहे दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, कहीं भी हो, वो हर थल में, हर स्थल में, जमीन के कण कण में ईश्वर का वास है। आप ये समझ लीजिए। क्लास होती तो मैं आपको सही इसका एग्जाम्पल बता भी देता कि कैसे वास है। वहां शिव निवास करता है, अर्थात वो शक्ति निवास करती है जो दुनिया का नियमन करती है, अपने नेत्रों से दुनिया के सही और गलत कामों को निहारती है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जब उस ईश्वर ने भेद नहीं किया है, संपूर्ण सृष्टि के जर्रे जर्रे में, संपूर्ण पृथ्वी के जर्रे जर्रे में वो समावेशित है, विद्वान है, तो फिर व्यक्ति को भी जो है आपका भेदभाव करने का अधिकार नहीं दिया है। अगर आप कहीं भेदभाव करते हैं, धार्मिक संकीर्णता आपके मन में आती है, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर के बनाए गए नियम का उल्लंघन करते हैं। और जब ईश्वर के बनाए गए नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर सजा भी देता है। कहते हैं कि तुरंत के पथे हुए उपले तुरंत नहीं जलते, समय लगता है सूखने में, परंतु जल अवश्य जाते हैं। हम गलत काम करते हैं तो हमें आज नहीं कल दंड मिल अवश्य जाता। आप इस बात का बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा है। इसके बाद भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू और मुसलमानों में हमें भेद नहीं करना है, धार्मिक संकीर्णताओं में नहीं पड़ना है, किसी के धर्म को बुरा नहीं बतलाना है। अपने धर्म को आप श्रेष्ठ मानिए, मैं ये नहीं कहता, परंतु दूसरे के धर्म का भी आप सम्मान कीजिए। यही मनुष्यता है, यही मानवता है। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। अगर तू बहुत बड़ा अपने को बुद्धिमान समझता है, कवियत्री कह रही है, बहुत बड़ा मनीषी समझता है, दुनिया को सलाह मशवरा देता फिरता है, तो सबसे पहले तुझे अपनी पहचान करनी होगी कि तू क्या है। और जिस दिन तैने अपनी पहचान कर ली, तू ये समझ ले कि तेरे अंदर क्या है। तेरे अंदर आत्मा निवास करती है जो अजर और अमर है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। जिसने तैने अपनी आत्मा को पहचान लिया, उस दिन ही तू गलत काम करने भी बंद कर देगा, और सांसारिक जो भवसागर में अपने को फंसा रखा है उससे धीरे धीरे हटना भी प्रारंभ कर देगा। वही है साहिब से पहचान। साहिब माने ईश्वर। यदि तैने अपने को पहचान लिया, अपनी आत्मा की बात को मान लिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा कभी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता, बल्कि मन उस पर जब हावी हो जाता है, हम मन की बात को मान करके आगे बढ़ जाते हैं और गलत कामों में फंस जाते हैं। अगर तैने अपनी आत्मा को पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो निश्चित रूप से यह तू मान लेना कि तुझे जीवित रहते रहते इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तू फिर तो उस परमात्मा रूपी समुद्र में रोज गोते लगाएगा। तेरी आत्मा का रोज साक्षात्कार होगा, रोज मिलन होगा, और तुझसे भाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो इस बात को बताया है। जो धार्मिक भेदभाव हम करते हैं, धार्मिक झगड़े फिसाद होते रहते हैं मोस्टली, ठीक है,
लोग अपना जीवन भी नरक बना लेते हैं, दूसरे के जीवन को भी नरक करता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से बचना चाहिए और उस परम शक्ति की साधना करनी चाहिए जो पृथ्वी के कण कण में विराजमान है, जो व्यक्ति की हृदय में विराजमान है। सारी सृष्टि उसकी संतान है, इसलिए हमें, ठीक है, परहित भी करना चाहिए, अपना हित भी करना चाहिए और मनुष्यता को समझना चाहिए। मनुष्य रूपी अंकुर को जमीन में बोना चाहिए जिससे वो वट वृक्ष बन सके और आपका इस दुनिया से जाने के बाद में समाज के लोग एग्जाम्पल दे सके। इसमें मीनिंग आए हैं थल थल, सच दैट हर जगह, एवरीवेयर, बसता है, रहता है, ड्वेल्स, साहब या ईश्वर या गॉड। ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं। इससे संबंधित पैसेज से 3 क्वेश्चन हैं, आपको उन्हें भी अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। इसी के साथ साथ आज जो बृहस्पतिवार में मुझे पढ़ाना था वो फिनिश हो गया। अब इससे आगे आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी 16 तारीख में होगी, सैटरडे के दिन। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल माइंड मेकअप करके अपना सारा वर्क कंप्लीट करके क्लास अटेंड करने के लिए बैठेंगे। और ये चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे अटेंड करें और फीस इत्यादि आप समय से सबमिट करें। ये आपकी ड्यूटी बनी। जब हम अपनी ड्यूटी पर खरे उतर रहे हैं, घर बैठे हुए आपको कहीं किसी प्रकार का नुकसान ना हो, गवर्नमेंट के आदेश का भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।